नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं कि आज तो मेरी फ्रेंड्स आई हैं जो मेरा टेरेस गार्डन देखेंगी। तो बस आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ साथ आपको भी अपना टेरेस गार्डन दिखाऊंगी कुछ हार्वेस्टिंग, कुछ गार्डनिंग टिप्स और हाँ, मेरा गार्डन इतना हरा भरा कैसे रहता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। क्या केयर करती हूँ और क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं, इसमें से एक है सीमा, एक है रंजना। धनिया तो हर बार वो करना पड़ता है। और इन्हें बहुत पसंद आया मेरा गार्डनिंग और मेरा गार्डन। और रंजना खुद भी टेरेस गार्डन करती हैं, लेकिन सब्जियां नहीं उगाती, उगाना चाह रही हैं। देखिए, एक पत्ता गोभी, आप सोच रहे होंगे ये कैसा कटा फटा है। ये मैं भी अचानक चौंक गई। दरअसल बाहर चली गई थी 2 दिन के लिए, लौट के देखा तो ये इस कदर फट गया, अपने आप फट गया। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। यदि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा स्वस्थ पत्ता गोभी था लेकिन फट गया। और ये एक मूली जो लाल हो गई। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको उखाड़ती नहीं हूँ, इसमें फलियाँ होने देती हूँ, बीज बना लेती हूँ। और दूसरी कुछ मूली, और दोनों मूलियों के पत्तों में अंतर है, साइज में अंतर है, मतलब बीज की क्वालिटी में अंतर है। तो आप लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा बैंगन है या करेला है या कोई भी फ्रूट है, उसकी साइज छोटी हो रही है, तो बीज पर निर्भर होता है। ये देखिए, इसके पत्ते भी अलग हैं और जो पहले लाल वाली दिखाई थी उसके पत्ते अलग हैं, और वो निश्चित ही मोटी और लंबी मूली है। पर मैं उसकी फलियां बनाकर बीज तैयार करूँगी। ये देखिए, ठीक है, इसमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, लेकिन स्वाद में बहुत मीठी हैं। और ये है चौलाई। मैं एक टिप बताऊं कि आपके आंगन में एक बार अगर गार्डन में चौलाई आ जाए तो आप उसे पकने दीजिए, उसमें दाने बनने दीजिए, फूलने दीजिए, फलने दीजिए, और फिर उसको मसल की पूरी मिट्टी में छोड़ दीजिए। मैंने बस 2-4 पौधों के साथ ऐसे ही किया। अब मैं मेरी पूरी मिट्टी में इसके बीज हैं, कुछ भी बोती हूँ तो उसमें ये अपने आप बिना बोए उगाती है, खरपतवार की तरह। और फिर मैं इसको बढ़ने देती हूँ और इसको उखाड़ लेती हूँ बाद में, तो सब्जी बन जाती है। तो देखिए, इसमें टमाटर लगे हैं। आज मैं इसमें से पूरी चौलाई उखाड़ ले रही हूँ, टमाटर रहने दूंगी। तो ये इसको हम कहते हैं मिली जुली मिश्रित खेती, और आप इसे डबल लेयर, ट्रिपल लेयर खेती भी कह सकते हैं। डबल लेयर भी बताऊंगी मैं, डबल लेयर भी होती है। ये तो आप मिक्स क्रॉप है जो एक ही कंटेनर में हमने एक क्रॉप, 2 क्रॉप साथ ले ली और एक उखाड़ ली और दूसरी बनी रहने दी। सो अब बैंगन भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। बैंगन के 4 पेड़ ही बहुत हो जाते हैं, क्योंकि बैंगन ज़्यादा खाने में नहीं आता। और ये वही बैंगन है जो मुझे भरते वाला कह के दिया था, लेकिन ये भरते वाला तो है नहीं, और ये बड़ा भी नहीं है बहुत, और ये बहुत छोटा भी नहीं है। खैर ठीक है। सो बैंगन की तो फितरत होती है कि ये साल भर भी चलता है, और आप ठीक से इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दें तो ये 2 साल भी चल जाता है। और मेरे पास पिछले साल के भी हैं बैंगन के पौधे, जिन्हें मैं अब ख़त्म करने का सोच रही हूँ। तो मेरे पास हरे बैंगन और पर्पल बैंगन, 2 तरह के बैंगन हैं। यदि आप बैंगन उगाना चाहते हैं तो बहुत गर्मी और बहुत सर्दी छोड़ के पूरे साल भर बैंगन उगा सकते हैं। आप बिगिनर हैं तो बैंगन ज़रूर लगाएं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रोग आ रहा है, तो खैर रोगों पर फिर कभी बात करूँगी, जो कुछ रोग होते हैं, क्यों होते हैं इस पर। और ये देखिए, एक लौकी का फ्रूट सेट हो गया है, और जबकि सर्दियों में लौकी आसानी से होती नहीं है, पर हो गई तो अच्छा है। और ये जो कंटेनर है, देखिए इसमें लौकी भी लगी है, और अकेली लौकी नहीं है इसमें से देखिए मैंने हार्वेस्ट कर लिए चौलाई। तो ये क्या हो गई, डबल लेयर। एक लेयर में ऊपर चली गई लौकी और नीचे की लेयर में हो गई चौलाई, मूली, पत्ता गोभी। इस तरह की मैंने मिक्स क्रॉप की है। सो ये भी एक टिप है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए बड़े ग्रो बैग चाहिए और सरफेस एरिया भी बहुत चाहिए। तो ये इनकी चौड़ाई 24 इंच के आसपास तो होगी। देखिए आप, मैं फिर एक बार दिखाती हूँ। ये एक पत्ता गोभी लगा है, लौकी के ही उसमें लगा है, एक बरबटी की भी 2 पौधे हैं, एक पत्ता गोभी है और ऊपर लौकी चढ़ रही है, और टमाटर भी उसमें से एक है। इसी में 2-3 मूली भी लगी है।
मिक्स क्रॉप है, और वो तो भाजी तो अपने आप ही आ जाती है जो चौलाई है। सो इसको फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऐसे ये जब भी आप मिश्रित ऐसी खेती करेंगे ना तो रोग कम आते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। ज़रूर इसका कुछ वैज्ञानिक आधार होगा और कोई एग्रीकल्चर वाला होगा तो वो इसको बेहतर समझा पाएगा। आप में से जिसने भी एग्रीकल्चर पढ़ा हो वो ज़रूर डिटेल में इसका वैज्ञानिक तथ्य भी देंगे। और ये देखो 2-3 बीज उसके लग गए मीठी नीम के, जबकि मैं फूल तोड़ती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ टमाटर जो ख़राब हो गए थे मैंने उखाड़ दिए थे, लेकिन 2 पेड़ बचे जिनमें अब फ्रूटिंग हो रही है। और जुकीनी अभी फूल ही रही है, अभी इसमें फल लगना चालू नहीं हुआ। जुकीनी में अभी पॉलिनेशन की समस्या आती है। लौकी, कद्दू, इन सब में, वो लौकी भी जो आपने देखी उसमें हैंड पॉलिनेशन कराया था तो वो एक टिक गई। जुकीनी में अभी हम करा नहीं पाए, ध्यान नहीं दिया। तो जब बड़ा गार्डन होता है तो ढेर सारे काम हो जाते हैं और कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जो हम करना चाहते हैं, हो नहीं पाती। लेकिन इन दिनों इतनी हरी भरी बगिया है, और ये कैसे है इस पर तो बात मैंने की नहीं। तो आपको बताऊं, लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ स्पेशल खाद डालती हूँ, मेरे कुछ स्पेशल बीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मिट्टी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और इन दोनों बगिया हरी भरी इसलिए हो रही है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। तो मौसम जब साथ देता है तब फसल अपने आप अच्छी होती है। अगर मौसम थोड़ा भी अभी बदल जाएगा तो मैं कितनी ही खाद डाल लूँ, कितनी ही मिट्टी डाल लूँ, मिट्टी भी अच्छी बना लूँ। यदि कोई आपसे ये कहता है कि ये वाली खाद डालने से चमत्कार हो जाएगा, इस तरह से बीज लेने से बहुत चमत्कार हो जाएगा, तो आप विश्वास मत कीजिए। सच तो ये है कि आप सहज सरल ढंग से खेती कीजिए, उसमें से कुछ खराब भी होगी, कुछ फलेगी भी। और जैसे ही ऋतु आएगी, मौसम आएगा, जैसे ही ठंड पड़ना शुरू हुई, अपने आप सब सब्जियां हरी भरी हो गई। हाँ, मिट्टी तो मेरी नो डाउट बहुत अच्छी है, और सेवा तो मैं पौधों की करती ही हूँ। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी कोई भी वीडियो देखकर आप इस भ्रम में मत पड़िए और ये बात मत मानिए। जैसे ये थोड़ा गर्म मौसम होगा, फरवरी होगा, तो यही बगिया फिर बेरौनक हो जाएगी, एकदम से पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। तो देखो, एक सेम की बेल है, लेकिन एक 4 लोगों के परिवार के लायक इसमें से फ्रूट हो रहे हैं, और इसने बहुत कीड़े लगे, बहुत परेशान किया। तो बस ये छोटा सा व्यू था। कैसा लगा ये आज का टेरेस गार्डन व्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।